जश्न बहार या मौत का खेल, पतंग की डोर कितनों की जान लेगी। डोर से अमवात कैसे होती है, मोटरसाइकिल सवार खुद को कैसे महफूज रखें, कातिल डोर से कैसे बचा जाए, जानिए खबर टाइम की स्टोरी में। फैसलाबाद में पतंग की डोर से गला कटने के बाद नौजवान की दर्दनाक मौत का वीडियो मंजर अभी आंखों से गया नहीं कि फैसलाबाद का एक और रिहायशी 22 साल नौजवान मोटरसाइकिल सवार गले पर डोर फिरने से शदीद जख्मी हो गया, जिसे बरवक्त अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फैसलाबाद में कातिल डोर सड़कों पर रक्स करने लगी है। कराची और फैसलाबाद में मौत सरेआम दंदनाने लगी है। कराची में भी पतंग की डोर गले पर फिरने से एक मोटरसाइकिल सवार शख्स जख्मी हो गया। वाकया मलीर के इलाके सऊदाबाद में पेश आया, जिसमें पतंग की डोर गले पर फिरने से एक शख्स जख्मी हो गया। जख्मी शख्स को फौरी तौर पर जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां इसकी हालत खतरे में बताई जा रही है। फैसलाबाद में भी गले पर डोर फिरने से मोटरसाइकिल सवार एक और नौजवान जख्मी हुआ। कासिम बस्ती के रिहायशी 22 साल जख्मी एजाज को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, तहम इसकी हालत खतरे से बाहर है। 3 रोज कबल भी गले पर डोर फिरने से एक नौजवान आसिफ जाँ बाक हुआ था, जिसके सोशल मीडिया पर चलने वाले दर्दनाक और होलनाक मौत की वीडियोस ने हर आंख को अश्कबार कर दिया था। आसिफ इशफाक एक दुकान पर सेल्समैन का काम करता था और इसकी रोजमर्रा की सवारी मोटरसाइकिल ही थी। इस रोज वो अपनी वालिदा के साथ रोजा अफ्तार करने के लिए अपनी बहन के घर से अपने घर की तरफ जा रहा था, जब अफ्तार के वक्त से चंद मिनट कबल ये हादसा पेश आया। जिस रोज आसिफ इशफाक को हादसा पेश आया, वो अपनी हमशीरा के घर पर रहाइश पजीर था। वहाँ लोगों ने इससे इसरार किया कि वो वहीं इफ्तार कर ले, लेकिन वो वज़िद था कि वो अपनी वालिदा के साथ जाकर रोजा अफ्तार करेगा। वो अपनी वालिदा से बेइंतहा प्यार करता था और हर इफ्तार वो वालिदा के साथ ही घर पर करता था। वो बहुत ही कम गो, तमीज़दार और बाइखलाक इंसान था। इसके मरने के बाद ऐसे ऐसे लोग इसके वालिदैन के पास आकर इसको याद कर कर के रो रहे हैं, जिनको कोई जानता तक नहीं। इसका इखलाक ही इतना अच्छा था। कहा जा रहा है कि चंद ही रोज में ईद के बाद आसिफ इशफाक की शादी होना थी। आसिफ इशफाक की हलाकत का वाकया चंद रोज कबल सुबह पंजाब के शहर फैसलाबाद में पेश आया। सोशल मीडिया पर सामने आने वाली इस वाकये की वीडियोस में देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल सवार अचानक बाइक समेत सड़क पर गिरता है और फिर जल्द ही उठकर खड़ा हो जाता है और अपने गले पर हाथ रखता है, जिससे खून का फवारा निकल पड़ता है और वो सड़क पर गिर जाता है और इसकी गर्दन से खून बहना शुरू हो जाता है। आसिफ इशफाक नामी 22 साल नौजवान का खून बहुत ज्यादा बह चुका था। इसे अस्पताल मुंतकिल करने की कोशिश की गई, तहाँ वो ज्यादा जख्मी होने की वजह से दम तोड़ गया। आसिफ इशफाक इस फैसलाबाद के इलाके रेलवे कॉलोनी समनाबाद के रिहायशी थे। वो 3 भाइयों और 4 बहनों में सबसे छोटा था। आसिफ इशफाक की मौत की खबर सोशल मीडिया और इसके बाद मुकामी ज़राए ब्लॉग पर सामने आने के बाद पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज ने वाक़ये का नोटिस लेते हुए फैसलाबाद इंतजामिया और पुलिस को 24 घंटों में इस वाक़ये में मुलव्वस अफराद को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया और अपने वालिद नवाज शरीफ के साथ मरहूम के वालिदैन से इनके घर जाकर मुलाकात भी की और उन्हें तसल्ली भी दी। तहम मसला ये है कि पतंग की डोर से हलाकत के वाक़यात में पुलिस के लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो उस शख्स तक पहुँच पाए जो इस डोर का मालिक होता है। यही वजह है कि पुलिस पतंगबाजी पर मुकम्मल पाबंदी पर जोर देती है। इसके बावजूद पुलिस के लिए 100% ये गारंटी देना कि बसंत के मौसम में पतंग की डोर से कोई मौत नहीं होगी बहुत मुश्किल होता है। तो सवाल ये है कि बसंत के इन दिनों में पतंग की डोर से पेश आने वाले मुमकिन हादसा से कैसे बचा जा सकता है। पतंगबाजी में इस्तेमाल होने वाली डोर के इकसाम की होती है। पतंग उड़ाने के शौकीन अफराद पतंग कटने से बचाने के लिए डोर को ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनाने के लिए इस पर एक खास किस्म का मांझा इस्तेमाल करते हैं, जो कांच के पाउडर से बनाया जाता है। ये मांझा अगर ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल किया जाए तो वो पतंग की डोर को एक तेज धार आले में तब्दील कर देता है। जब कोई पतंग कटती है तो इसके साथ जुड़ी कई गज लंबी कांच वाली डोर पतंग के वजन के साथ ही तेजी से फासला तय करती हुई बेलगाम इधर उधर निकल जाती है। मोटरसाइकिल सवार अफराद को खास तौर पर इस बेलगाम कांच की डोर की जद में आने का खतरा लाहक होता है, क्योंकि इनकी रफ्तार भी तेज होती है और बारीक डोर को दूर से देखना भी नामुमकिन होता है। वो डोर की लपेट में आते हैं जो इनके गले के गिर्द लिपट जाती है और जब एक तरफ खींचती है तो तेज धार आले का काम करते हुए इनको जख्मी कर देती है। पुलिस के मुताबिक ज्यादातर हादसात में यही कांच की डोर नजर आती है। गला कट जाने की वजह से या ज्यादा खून बह जाने की वजह से हलाकतें भी हो जाती हैं। कांच की इस डोर के अलावा बहुत से अफराद इस डोर के आगे कुछ फीट लंबी नायलॉन की तार या फिर धाती तारें भी इस्तेमाल करते हैं। ये धाती तारें जब बिजली के तारों से टकराती हैं तो पतंग लूटने वाले कई अफराद करंट लगने से भी जाँ बहक हो जाते हैं।
جاتے ہیں یا زخمی ہو جاتے ہیں۔ ان میں زیادہ تر بچے شامل ہوتے ہیں جو کٹی ہوئی پتنگ لوٹنے کی کوشش میں ان کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ پنجاب میں پتنگ بازی کی مکمل طور پر ممانعت ہے۔ 2001 کے قانون کے مطابق پتنگ اڑانے اور پتنگ بنانے وغیرہ پر مکمل طور پر پابندی ہے۔ فیصل آباد میں ہلاک ہونے والے نوجوان آصف اشفاق کی موت کا مقدمہ بھی اسی قانون کے تحت درج کیا گیا۔ پنجاب میں 2009 میں بھی پتنگ بازی کی ممانعت کا ایک قانون بنایا گیا تھا جس کے مطابق پنجاب میں پتنگ اڑانے کے ساتھ ساتھ پتنگ بنانے، اس کو اڑانے کے لیے استعمال ہونے والی ڈور بنانے اور یا اس ڈور کو بنانے میں استعمال ہونے والا مانجھا تک بنانے پر مکمل پابندی تھی۔ پنجاب میں پولیس ایسے تمام افراد کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے جو پتنگ اڑانے، بنانے یا ڈور وغیرہ بنانے کے غیر قانونی کام میں ملوث ہوں۔ پنجاب پولیس کے مطابق تمام سال اور خاص طور پر بہار کے موسم میں کئی ماہ قبل اس حوالے سے کام کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ پنجاب پولیس کے ترجمان کے مطابق پولیس نے گزشتہ ایک ماہ سے جاری کریک ڈاؤن کے دوران پتنگ بازی پر ممانعت کے قانون کی خلاف ورزی کرنے پر 2855 مقدمات درج کیے جن میں 2991 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ فیصل آباد کے حالیہ واقعے کے بعد گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پتنگ بازی میں ملوث 512 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے جن کے قبضے سے 60,000 کے قریب پتنگیں، 700 ڈوریں اور چرخیاں برآمد ہوئی ہیں۔ پولیس کے مطابق گزشتہ ایک ماہ کے دوران مجموعی طور پر 1 لاکھ سے زیادہ پتنگیں ضبط کر کے مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ پنجاب میں کئی حلقے ماضی میں بھی حکومت سے یہ مطالبہ کرتے آ رہے ہیں کہ رواں موسم میں بسنت منانے کی چند روز کی اجازت دی جائے۔ ان کے خیال میں اگر چند حفاظتی اقدامات کر لیے جائیں تو پتنگ کی ڈور سے ہونے والے نقصانات سے بچا جا سکتا ہے، لیکن پتنگ بازی ضروری نہیں کہ صرف بہار کے دنوں میں ہی ہو۔ اس پتنگ کی ڈور سے سب سے زیادہ خطرہ موٹر سائیکل سواروں کو ہوتا ہے۔ ان دنوں میں خاص طور پر ہر موٹر سائیکل سوار کو چاہیے کہ وہ اپنی موٹر سائیکل پر انٹینا لگا کر رکھے، اس طرح وہ پتنگ کی ڈور سے محفوظ رہے گا۔ یہ لوہے کا ایک ایسا پائپ ہوتا ہے جو موٹر سائیکل پر آگے سے پیچھے کی طرف لگایا جاتا ہے یا پھر موٹر سائیکل کے سامنے ایک انٹینے کی شکل میں لگا دیا جاتا ہے جو سامنے سے آنے والی ڈور کو موٹر سائیکل سوار کے گرد گھومنے سے بچاتا ہے۔ پتنگ بازی سے ہونے والے حادثات سے بچنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ حکومت ان افراد کے خلاف کارروائی کرے جو دھاتی ڈوریں یا مانجھے والی کانچ کی ڈوریں بنانے میں ملوث ہیں۔ ان کو پکڑیں اور جیلوں میں ڈالیں تو یہ کام خود بخود بند ہو جائے گا۔ ایسا صرف اس وقت ہوتا ہے جب کوئی حادثہ سامنے آتا ہے اور اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ مریم نواز نے بھی پولیس کو 24 گھنٹوں میں مجرموں کو پکڑنے کا حکم دیا تھا، مگر مجرم تو کیا پکڑے جاتے۔ موت کا یہ رقص بھی بند نہ ہوا، نہ ہی پتنگ بازوں اور پتنگ فروشوں نے اس کا کوئی اثر لیا، اور ایسا تب تک ہوتا رہے گا جب تک پتنگ کی ڈور بنانے والوں اور اڑانے والوں کو سخت سے سخت سزا نہیں دی جاتی اور اس قاتلانہ جرم پر دفعہ 302 لاگو ہونی چاہیے تاکہ آئندہ کسی بھی ماں کا لگتے جگر ایسی دردناک موت کا شکار نہ ہو جو اسے خود دی گئی ہو۔